डियर स्टूडेंट, आपका अपने चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 साइंस के अंदर अध्याय 11 हमारे चारों ओर वायु के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। 4 उत्तर वाले प्रश्न करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आपसे पूछा है, सभी जीवों को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वायु, पानी, हवा, उपरोक्त सभी। तो प्यारे बच्चों, सभी जीवों को वायु की भी आवश्यकता होती है, पानी, हवा। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम वायु को कैसे अनुभव कर सकते हैं? पत्तियों के लड़खड़ाने से, तार पर लटके कपड़े हिलने से, फिरकी के घूमने से। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। इन सभी गतिविधियों से हमें वायु का पता चलता है। इसके बाद में पतंग उड़ाना कब संभव होता है? तो प्यारे बच्चों, वायु के बहने से, वायु के बंद होने से, वर्षा होने से, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या आएगा? क ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, वायु के बहने से। आगे है, पंखे के चालू होने पर पुस्तक के पेज क्या करने लगते हैं? तो फड़फड़ाने लगते हैं, तो मतलब आवाज़ पैदा करने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, तूफानों के समय वायु की गति कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों, इसमें आगे ऑप्शन पहला ही सही दिया हुआ है, तेज होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, तूफानों से क्या क्या नुकसान होता है? पेड़ों का उखड़ना, छतों के ऊपरी हिस्से का उखड़ना, बिजली के खंभों का उखड़ना। तो यहाँ पर इसका कौन सा सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं, वायु खालिस्तान होती है। तो प्यारे बच्चों, वायु के आर पार आप देख पाते हो तो पारदर्शी होती है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, वायु का कोई रंग होता है? तो प्यारे बच्चों, वायु का कोई रंग नहीं होता। ख ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, हमारी पृथ्वी किससे घिरी हुई है? तो प्यारे बच्चों, वायु, पानी, पर्वतों, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर किससे घिरी हुई? वायु से। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, 18वीं शताब्दी तक लोग हवा वायु के बारे में क्या सोचते थे? तो वायु एक पदार्थ मानते थे। क्या मानते थे? पदार्थ। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, प्रयोग करने के बाद क्या सिद्ध हो गया? तो प्रयोग करने के बाद सिद्ध हुआ कि वायु एक मिश्रण है गैसों का। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही है। आगे, वायु किसका मिश्रण है? तो गैसों का मिश्रण है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ऑप्शन नंबर एक इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है? तो प्यारे बच्चों, जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, जलन क्रिया केवल खालिस्तान की उपस्थिति में संभव होती है। तो प्यारे बच्चों, कोई वस्तु कब जलती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्या है? ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, कौन सी गैस जलने में सहायक नहीं होती? तो यहाँ पर ऑक्सीजन होती है, तो नाइट्रोजन सहायक नहीं होती। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सांस लेने के दौरान किसका प्रयोग होता है? ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही होगा। आगे है, जलने पर कौन सी गैस बनती है? तो प्यारे बच्चों, जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें बनती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, ईंधन तथा पदार्थों के जलने से क्या उत्पन्न होता है? तो प्यारे बच्चों, धुआं उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। आगे, धुआं किन चीज़ों का मिश्रण है? तो गैसों तथा सूक्ष्म धूल कणों का। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, धुआं हमारे शरीर के लिए क्या होता है? तो इसका क्या ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा? हानिकारक। आगे है, किरणपुंज क्या होता है? पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चांद का प्रकाश, तारों का प्रकाश। तो पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश आप देख पा रहे हैं, ये किरणपुंज है, किरणों का समूह है। आगे है, इसके बाद, किरणपुंज में क्या प्रतीत होता है? धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वायु में अधिक मात्रा किन गैसों की होती है? तो यहाँ पर एक गैस की नहीं पूछा, ज़्यादा पूछा है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। किसी एक सबसे अधिक पूछ लेता तो नाइट्रोजन। आगे है, नेक्स्ट, पवन किसे कहते हैं? तो गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे है, जल तथा मिट्टी में खालिस्तान होती है। तो प्यारे बच्चों, जल तथा मिट्टी के अंदर वायु होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही होगा। जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से लेते हैं? तो जल में घुली हुई वायु से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा इसका। आगे चलते हैं, पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों करते हैं? तो ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए। ऑप्शन नंबर 1 भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने अध्याय 11 हमारे चारों वायु पूर्ण कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।